हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी? राका जी, जी बोल रहा हूँ। घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी को मेरा पायलागू बोलिए। अबे ओए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, समझा? क्या शादी ना हुई? तो फिर आप सिर भरे कैसे हो गए? तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी जीजी तुझे सिरफरा बोलती है? जी जी। हमारा कहने का मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी जीजी हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, अगर दुनिया की हर लड़की आपकी बहन है तो फिर आप मेरे रिश्तेदार हुए। कहिए साले साहब, क्या चल रहा है? अभी तो कुछ ना चल रहा है, मगर बहुत जल्दी चलने वाला है। मेरे हाथ पांव दांत नाखून सब चलने वाले हैं। और सुन मेरी बात, चुपचाप अपने हॉल की खिड़की से 5,000 रुपए फेंक दे, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ, समझा? ना ना ना, मैं फेंक दूंगा। ये बताओ, 100 के नोट चलेंगे या 500 के, या फिर 2,000 के? बताओ। अब एक काम कर, 2,000 रुपए के 3 दे दे। 2,000 वाले 3? तो ये 6,000 रुपए हुए। बात तो हमारी 5,000 की हुई थी। अबे ओ, 1,000 में कंगला ना हो जाएगा, टकले। देखिए राका साहब, मैं जो है वो 2,000 के 2 और 500 के 2 फेंक दूंगा। बोलो, अगर चाहिए तो अभी फेंक देता हूँ, बाकी आप देख लो। अबे जो फेंकना जल्दी फेंक, मेरे पास टाइम ना है, जल्दी कर, वरना मैं अंदर आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी तेरी, समझा? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ, मैं एकदम फेंक रहा हूँ, एकदम। अरे तुझे क्या हो गया? उठ उठ, अरे उठ जा। पता नहीं क्या उछल रही है आज मेरे गंजेपन को देख के। चल मैं आ रहा हूँ अभी। मेरे तो भाग्य फूट गए। पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। कभी कभी तो ऐसा एलियन के बच्चे जैसी फीलिंग आ रही है हमें। गंजा मिल गया। राका अब डालेगा टाका। जीजा जी, अब मैं आपके लिए विग लेके आई हूँ, पहन लो। विग? हम क्या करेंगे इसका? अरे यार, इस विग को ना धनिया की तरह ना सब्जी पे छिड़क छिड़क के खाना। अरे यार, विग है आपके लिए तो पहनो, अपने सर पे पहन लो। देखिए लाइची जी, हम विग खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे तो मैं कौन सा बाजार में बेच रही हूँ, यहाँ पे दुकान नहीं लगाई है। वो मैं पापा के लेने गई थी, लेकिन पापा के हेयर स्टाइल की नहीं मिली और बाबू ने मुझे ये पकड़ा दी विग, तो मैंने सोचा आप ले लो, आप पहन लो इसको। पहनते कैसे ऐसे लाइची जी? ये अब तो एकदम नागपुरी ऑरेंज लग रहे हो, नारंगी लग रहे हो पूरे। अच्छा, बहुत अच्छा। पता था हमें लाइची जी, हमें पता था। आप बस ना हमें हमारे बुरे समय में सिर्फ हमारा मजाक उड़ा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती आप। हमें नहीं पहननी है विग। अरे सुनो तो, अरे हमें मतलब मैंने सोचा था कि आपको सफेद बालों में देखोगे, लेकिन ये ऑरेंज लुक भी ना मतलब क्यूट सा ही है, अच्छा है, मतलब अच्छा सही है, मतलब ठीक है। ठीक है लाइची जी। जीजा जी, वैसे इससे भी काम चल जाएगा।
दौड़ जाएगा काम। अरे यार, ये गंजे वाले पहले ही इतने गंदे लग रहे थे, ऊपर से विग बना दिया इलायची जी ने। इस आदमी के सर पे तो बाल है, तो वो कंजा कहाँ चला गया? अबे तो यही था। कितनी दूर भागेगा? राका अब डालेगा टाका। अरे आज तो खेल ले। अरे ना यार, नींद आ रही है, तू खेल ले। इतना ठूस के क्यों खा लेता है खाना? नींद आ जाती है। अबे गंजे, क्या हो रहा है? तू कौन है बे? और यहाँ क्या कर रहा है? राका हैं? राका हूँ मैं, जिससे बचने के लिए तू अपना ये गंजा सर छुपा के बैठा है। पिंकी जी है, पिंकी जी। पिंकी जी हो रही है ढप्पा। अरे दरोगा जी आप हुई? कसम से कह रही हूँ, मतलब तुमने खून सुखा दिया मेरा, डर गया मैं। थोड़ी देर और हेलमेट ना हटाते मेरा दिल का दौरा पड़ जाता मुझे। ऐसा ना किया करो दरोगा जी। बिना सवारी के हेलमेट लगा के क्यों घूम रहे हो? वो ऐसा है छोटे कि तुझे ना पिंकी जी के दिमाग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। दरोगा जी मैं समझ ही ना पा रहा। क्या क्या कह रहे हो? ढंग से बताओ ना। बात ये है, देख छोटे, ये जो हेलमेट हो रखा है ना, हाँ। ये पिंकी जी के गंजे सर का घूंघट है। क्या है? घूंघट। और घूंघट के नीचे क्या है किसको पता? तो मतलब क्या हो गया कि अब किसी को पता ही नहीं कि पिंकी जी के इस हेलमेट के नीचे गंज हो रखी है। तो ये देख, एक हेलमेट पिंकी जी तेरे लिए भी लेकर आए हैं, तू भी पहन ले। अरे किसी का ताया भी ये नहीं जान सकेगा कि हम दोनों के सर जो है वो बंजर जमीन हुए पड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है दरोगा जी। मतलब कमाल की बात कह दी आपने। मैं तो आपको गधा समझता था। वो तो कंजे का है। कंजे का है। भाई साहब, क्या आप वही मशहूर राका जी हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं? राका भाई, आपके साथ ना धोखा हो रही है। है एक गंजा जो आपकी पकड़ से बाहर है। कौन 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 है वो गंजा? कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? हवलदार हूं मैं। पंगा लेना बता जाओ ना। बता। उधर देख, वो तो जो दो बंदे बैठे ना, अरे पत्ते खेल रहे हैं सामने। असल में ना वो दोनों गंजे हैं। हाँ, और आपको ना चकमा देने के लिए ना वो हेलमेट पहन के बैठा उधर। ये लो। दरोगा जी, हैं? ये भी हेलमेट लगाई है, मुझे लग रहा है ये भी राका से बचता फिर रहा है। हाँ, और सवारी इसकी भी नहीं है, देख नीचे खाली में। क्या भाई, कौन है? आजा खेल ले। जी सही कहा आपने। वैसे अभी अभी पता चला है कि वो राका सरफिरा पकड़ा गया है। अब सारे गंजे चैन से अपने चांद पर हाथ फेर सकते हैं। अच्छा, पकड़ा गया। यार बहुत टाइम हो गया, चांद जो है वो देखा ही नहीं अपन। दरोगा जी, हाँ, आहा ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। मैं पहले ही कह रहा था, मुझे मेरा मतलब दिल जो है ना अंदर से ऐसे बोल लिया था कि ये राका ज्यादा दिन टिकने वाला ना है। हाँ। ये ज्यादा दिन खुले सांड की तरह अपने ऊपर हमला ना करेगा। वाह वाह। पकड़ा गया। अरे धोखा दे दिया इसने। कूद लो, कूदो कूदो कूदो।
1 2 3 4 5 6 7 बस साले पी के बड़ी फुर्ती वाकई सरफिरा है ये लौंडा। बस साले इलायची इलायची ये ले बेटा, ये टिफिन रख ले, इसमें आलू के पराठे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना यार, मुझे ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। मैं कुछ हल्का खाना चाहती हूँ, ठीक है? पापा वो 20 रुपए देना, मुझे समोसे खाने हैं। क्यों, समोसे हल्के हो रखे हैं क्या? अरे दे दो ना यार, कितने कंजूस हो। तू भी ना अरे सुन, अपने मामा से ले ले, आजकल इसने अपनी जेब में मनी प्लांट लगा रखा है। नहीं लाची बेटा, खुल लेना, तेरे मामा के पास में 2000 रुपए का नोट है, वरना दे देते हम तुझे। अबे 2000 का नोट तेरी शक्ल देखकर मशीन में वापस घुस जाएगा। बता रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है। अरे क्या इलायची के पापा, अभी छटंकी भैया आए भी नहीं और तुम शुरू हो गए। कम से कम हाल चाल तो पूछ लो पहले उनसे। अरे ना जीजी, इससे कोई बात मत करो, बेकार आदमी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इनके मुंह से 2 मीठे बोल ना खर्च होते। अरे खर्चे से याद आया जीजी, तेरे दिल में जो भी कुछ हो, जो मन में हो, जो भी लेना हो, तेरा भाई छटंकी दिलाएगा, टेंशन मत लीजिए। तू है बिल्कुल बेफिक्र रह तू। अबे सन छटंकी, हाँ। मुंह उतना ही खोल जितने में सच बाहर आए, समझ गए? ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो तेरे छूट का मलबा मेरा पूरा घर भर देगा। बात कर रहे हैं बेकार की। छटंकी भैया इनको छोड़ो। मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद है, 15,000 की साड़ी है। अब इलायची के पापा तो मुझे सीधा इलायची की शादी में ही साड़ी दिलाएंगे, तो तुम दिला दो ना मुझे वो साड़ी। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी बहन है तू है। छटंकी तू ये साड़ी नहीं दिला पाएगा। आज शाम को चलते हैं। अच्छा जीजा, तुमसे एक बात पूछना थी, कितना कमा लेते हो? 50-60 हजार तक कमाई लेते होगे मेरे। अबे बकवास मत कर, 1.5-2 लाख रुपए। अबे तू क्यों पूछ रहा है ये बता? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1.5-2 लाख कमा लेते हो, 15,000 की साड़ी तो मेरी बहना को नहीं दिला सकते? खैर हम तो ये चाहेंगे कि तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगुनी है भैया, हमेशा कमाओ। अबे मध्यम जरा। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, अरे वाह। हाँ, ये विक कहाँ से ली तूने? सेठ जी इलायची जी ने दी। इलायची? इलायची, अरे बाहर आ तू। क्या हुआ पापा? सुन एक बात बता, तेरा बाप यहाँ गंजा घूम रहा है और तू दूसरों को विक बांट रही है। पापा मैं आपके लिए तो विग लेने गई थी, लेकिन वहां पे ना आपके वो हेयर वाली विग नहीं थी, तो ये विग मिली। और अगर ये विग आप पहनते हो तो एकदम जोकर जैसे लगते पापा, इसलिए मैंने जीजे को थमा दी। अबे वो सब छोड़, सुन ये विग मुझे दे दे। सेठ जी अगर हम दुकान में ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिना विग के ग्राहक लोग क्या सोचेंगे? कैसी बातें कर रहा है तू? कैसी बातें कर रहा है तू? दुकान पे तू लहंगे बेचता है, शैम्पू ना बेचता है, टोपी लगा के बैठ गई हो। ला ये विग दे, ला। पापा आप क्या करेंगे विग का? अरे मुझे उस छोटे और दरोगा के साथ जाना है मेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलने। अरे उस सरफरे की जड़ खोदने के लिए, समझ रही है ना तू? अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी, पापा। चलिए सेठ जी हम भी निकलते हैं। अबे ओए, विग तो दे जा, हम भी निकलते हैं। ओह सेठ जी सॉरी, वो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए सेठ जी। चालाक मत बन, मत भूल गए थे। ला मैं लगा देता हूँ तुम्हें आराम से। तुम्हें हाँ, लगा दे। ला 1 मिनट। अरे चांद तो आगे करो अपने। हाँ ले। हाँ जेल ले, ऐसे करके। कैसा लग रहा हूँ? उजड़े हुए बाजार की भिखारी लग रहे हैं भैया तुम बिल्कुल। सुन छोटे, ये दरोगा जी पता नहीं कहाँ रह गए हैं? अरे आ गए, आइए। अरे सॉरी, मैं ना वो जरा लेट तो नहीं हुआ मैं? अरे कहाँ रह गए थे? दाल खिचड़ी बना रहे थे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल क्या है ना, कल रात को पिंकी जी का पजामा फट गया था, वो मतलब उसी को सिल रहे थे। अच्छा एक बात आओ, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि उस राका को हम तीनों में से कौन है जो दबोचने वाला है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी, एक ही क्यों,
मैं ये कह रहा हूँ कि हम तीनों मिलके धावा बोलेंगे ना उस सरफरे राका पे। सांस सटका के रखी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ गंजा होने का सदमा सा दिला दिया उसने। हाँ मीनू, हाँ रुक मैं आ रही हूँ। सही कह रहा है छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब देख ले, 3-3 गंजे उसके सामने खड़े होंगे, लेकिन उसको पता ही ना लगेगा कि 3-3 गंजे उसके सामने खड़े हैं। आना जाए। एक पते की बात बता रहा हूँ, बात सुन के भगवान को प्रसाद चढ़ाने का मन कर जाएगा। अरे तो बताना। बोल बोल बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान का शुक्र मनाओ, वो सरफिरा राका यहाँ ना है टाइम पे, पता नहीं क्या कर रहा होता। हम तीनों की खोपड़ी पे बैठ के मृदंग बजा रहा होता। ये बता रहा था तू, बात कर रहा है बेकार की। मैं तो मतलब आपको एक बात बताऊं, पिंकी जी ये कह रही हैं कि यहाँ से भाग लेना ये हमारी समझदारी है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि राका को सिग्नल मिल गया है। मिल गया है। इस तरफ आ जाओ, डर लग रहा है मुझे। अबे ले लो वहीं। इस तरफ आ जाओ। नहीं। सेठ जी तुम आ जाओ इस तरफ। अबे चारों तरफ ध्यान रख, कहीं से ना आ जाए वो। टकले टकला तेरा बाप। पिंटू भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया यार। मतलब इतना खराब लग रहा हूँ क्या मैं भाई? अरे यार भाई, क्यों तू फालतू में परेशान हो रहा है? सब बढ़िया है भाई। कौन से तेरे सिर पे सीमेंट डाल दिया जो तेरे दोबारा बाल ना उगेंगे? भाई 1 महीने की बात है, फिर से हरियाली आ जाएगी, समझा? तू थोड़ा शांति रख। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार? मैं जब अपने आप को खुद को देखता हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। पता नहीं इलायची जी को कैसा लग रहा होगा। अबे इलायची जी की बात ना कर, इलायची जी बहुत समझदार लड़की भाई। उन्हें तो तेरे गंजे से इतनी नफरत हो रखी है कि तेरी शक्ल भी देखना ना चाह रही है। सब बढ़िया यार। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया बोल बोल के ना मेरे सर पे जूते मारते रहे तू बार बार। भाई इलायची जी ना हमारी तरफ देख तक नहीं रही है। अजीब तो लगता है ना यार, एक लड़की जो हमसे बात करने के लिए, हमें तंग करने के लिए दिन में 10-10 बार छत पर आती है, और अब हमें देख के भी अनदेखा कर रही है। कुछ कार्ड है, उठा के पढ़ ले। जीजा जी छत पर है। जीजा जी एकदम बड़ा वाला सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए। अरे आपके बाल क्या गए? मैंने आपकी तरफ देखना बंद ही कर दिया। आपको बोला कि आप बिना बालों के अच्छे नहीं लगते। मैं भी ना एकदम जल रही हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आपकी अच्छाई तो आपके अंदर है। भले आपके सर पे बाल कम है, पर आपके दिल में अच्छाई की कोई कमी नहीं। और आप ना बिना बालों के भी बहुत क्यूट लगते हो, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे। और जब तक आपका दिल एक मासूम बच्चे जैसा नेक और शरीफ है, आप कभी बुरे नहीं लग सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता जीजा जी, बाल हो या ना हो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। सॉरी जीजा जी। भाई हिलता ही रहेगा, कुछ बताएगा? क्या लिखा है? यार वो शीशा देखियो, तेरे पिछवाड़े के नीचे पड़ा है। नहीं यार, क्यूट तो लग रहा हूँ, छोटे बच्चे जैसा लग रहा हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा है बस अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है। प्यारा लग रहा हूँ यार, नहीं? सेठ जी मैं ये कह रही हूँ, ये राका तो ना ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह पता नहीं किस पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया है। हमें लग रहा है हमारे गंजे सर देख के ना ऐसे कूद के आएगा हमारा चालान काटने। छोटे छोटे, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि ये सरफिरा राका हमारा ही उल्लू बना रहा हो? पता नहीं। अरे कूदते 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 शरीर में इतनी एनर्जी बन गई है कि जेब में रखा जो मोबाइल है ना वो चार्ज हो जाएगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो आप? जल्दी से मोबाइल बाहर निकाल लो। आपको पता नहीं है आजकल मोबाइल पॉकेट में फट रहे। पिंकी जी बोल रहे हैं। देखो जी
दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ, क्या कह रही है? कम से कम आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो। क्यों? अपनी पैनी नजरें घुमाओ, उस राका को पकड़ लो। अच्छा छोटे, आंखें है छुरी नहीं जो पहनी हो रखी है, और ना वो दूरबीन नहीं है जो दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी जरा देखो आसपास, देखो देखो। अरे छोटे, दरोगा जी जो है दूर बटंगी साड़ी पहचान लेते हैं कि उसमें फॉल और पी को लगा है या नहीं, लेकिन दूर पर खड़े हुए मुजरिम को ना पहचान पाते ये। हाँ वो तो है। अरे तो मैं ये कह रही हूँ, मुझे राका का इरादा क्या है? पता नहीं। हमारे कूदने का रिकॉर्ड बनवाएगा क्या? छुप छुप के सामने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है तू? अरे हाँ मीनू, अरे मैंने यहाँ पे ही रखा था, क्या पता कहाँ रख दिया मैंने। अरे मीनू मिल गया। अरे ये यहाँ पे है, मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ हाँ मिल गया। हाँ शेड़ी जी हाल है, हम बिना बात के उबले हुए अंडे की तरह उछल रहे हैं 6 घंटे से। ना, ऐसा है बहुत हो गया इस राका का, मैं बता रहा हूँ बहुत हो गया इस राका का। अब कुछ इसका उपाय करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। उपाय पिंकी जी बताएगी। हाँ। क्यों बताए? हाँ। क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। टकले कौन है बे? बोल कौन रहा है तू? सामने आ साले, जूता मारू। टकले बोल दिया।